है अंधभक्तों, कैसे हो? मजे ले रहे हो ना अंधभक्ति का? लेते रहो। तुम्हारा जनरेशन तुमसे पूछेगा, आने वाला जनरेशन तुमसे पूछेगा कि भारत के गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जब एक गधा बेच रहा था तो तुम भी उसके साथ थे। तुम्हें हिमाकत नहीं हुई उसके सामने बोलने की और पूछने की कि तू काहे बेच रहे हो भैया। तुमसे पूछेगा वो, ये जरा ध्यान में रखना। तू सोचते हो कि हम बच जाएंगे, नहीं बचने वाले हो भाई। औकात नहीं है मैट्रिक इंटर और बीए करने के बाद में, औकात नहीं है हायर एजुकेशन लेने के लिए। अंधभक्तों, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ। आज जो लोग अंधभक्त दिन पे दिन बनते जा रहे हैं, समझे? अगर कोई इंजीनियरिंग करना चाहता है, कोई हायर एजुकेशन लेना चाहता है, औकात नहीं है। पता है क्यों? नहीं पता है क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो स्टूडेंट हो आप लोग। व्हाट्सएप पे जो पढ़ते हो, जो फैलाया जाता है, वही दिन रात पढ़ते हो। झूठों का तैयारी करते हो कि हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। बहुत सारे अंधभक्त हैं जो मुखर्जी नगर के गलियों में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में कॉमन सेंस नहीं है। कि रियलिटी क्या है तुम नहीं समझोगे। समझने का भी प्रयास मत करना, क्योंकि मेंटली तुम लोग डेड हो, कुछ नहीं कबाड़ सकते, हिम्मत नहीं है जो पावर में है उससे पूछने की। और तुम्हारे फूफा और जीजा लगते हैं, तुम्हारे पापा लगते हैं जो पावर में है, और मीडिया तो चरमबंदा में लगी है क्योंकि उन्हीं की मीडिया है। 18-18 घंटे तुम्हारे फूफा पापा काम करते हैं ना, कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। वो देश का अडानी अंबानी है ना, तुम्हारे फूफा जो लगते हैं उनके लिए काम करते हैं। जरा सोचना, तुम अपने बचवा को पढ़ा पाओगे? सोचना, आपने अपने बचवा को पढ़ा पाओगे? इंजीनियरिंग कराना हो, एमबीए कराना हो, पता है फीस कितना लगता है? एमबीबीएस किसी को डॉक्टर बनाना हो, औकात है? कितने परसेंट है? गाँव में देख लेना कितने परसेंट लोग करा रहे हैं। हर कास्ट का बात कर रहा हूँ, हर जातियों का बात कर रहा हूँ। किसकी औकात है? अपने में भी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी औकात है? अगर इंजीनियरिंग करना होगा ना तो मिनिमम 20 से 25 लाख रुपया चाहिए, ये बात समझ लेना। एमबीए करना होगा तो 20-25 लाख चाहिए। एमबीबीएस के लिए 1.5 करोड़ चाहिए, ये ध्यान में रखना। झुंझुना बजाते रहो, घंटा डोलाते रहो, ले पाओगे? जो पीछे पीछे पड़े हो कि मैं ये कबाड़ लेंगे, वो कबाड़ लेंगे, अपने फूफा से जरा पूछने का हिम्मत है? नहीं है, क्योंकि पता है उस पर जीएसटी ठोक रखा है एजुकेशन पे, तुम्हें समझ में ना आएगी क्योंकि तुम मासूम भक्त हो, और मासूम भक्ति का चश्मा पहन करके उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो जो तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को बजा रहे हैं, और यही तुम बजवाना चाहते हो और बजवाते रहोगे। कुछ नहीं कबाड़ पाओगे भाई। जरा सोचना, तुम दिलो जान से जो लगे पड़े हो ना,
हिम्मत नहीं है। कितना सीट निकलता है, कितना वैकेंसी आती है। अगर क्वेश्चन पूछने की बात होगी तो चले आओगे कि रिजर्वेशन 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 रिजर्वेशन, इस पे बात करने लगोगे। भैया जरा सोचे हो इसके बारे में। मैं एग्जाम्पल देता हूं उदाहरण के तौर पे। मान लो कहीं पे 100 सीट है, 100 सीट है, उसमें से रिजर्वेशन की बात करते हो। 100 सीट है, 100 में से वो सीट निकाला मान लो कि 50 वैकेंट रखा, 50 सीट निकाला, 50 में से 49% फॉर द जनरल पीपल। कितना हुआ भाई? 50 गुण 49, 50% निकल 25, 24 गो हुआ। 10% EWS, so 27% OBC, SC ST 7% और 15%, 7.5%, कितना हो गया? लेकिन उसमें से क्या करोगे भैया? क्या करते हैं वो लोग? 49 और 10, 59 का सीट हो गया ना, EWS को मिला दिया जाए तो 49 में से 10 गो, मान लो कि 50 में से 10%, 5 गो वो भी जोड़ लो, 24 से 5 29, 30 गो निकल गया, बच गया 20। तो इसी में से डिवाइड करके, लेकिन उसमें भी 2-3 OBC SC में से कम करके और रोटी फेंक दिया जाएगा। कुत्तों की तरह बांटोगे, तुम चिल्लाओगे कि रिजर्वेशन ये हमारा सीट ले लिया है, ये हम मेरिट के बेसिस पे है। कोई समझ में आया? नहीं समझोगे, जल्दी समझ में नहीं आएगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा मेंटली डेड हो चुका है। समझ नहीं पाओगे भैया, समझने की क्षमता नहीं है, समझना प्रयास नहीं करते हो। तो भी उसी हालात में मरवा रहे हो। कितने % की क्या औकात है हम मालूम है, हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है भैया। तो जरा सोचो, फ्यूचर में सोचो, बच्चे लोगों के बारे में सोचो कि क्या करना है, एजुकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। नहीं तो हिम्मत नहीं अपने फूफा और पापा से क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि आपके पापा तो बजा रहे हैं। ये सबके लिए दिक्कत है, किसी की औकात नहीं है अभी एजुकेशन लेकर। मैट्रिक, इंटर और BA तो ऐसे ही 5-6 हज़ार 10 हज़ार में तो पास कर जाओगे, कोई भी कर लेगा। हायर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। कुछ समझदारी में घुसे तो याद करना, फ्यूचर में पूछना। नहीं, अगर पूछोगे, नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे तो ऐसे ही कबाड़ बनते जाओगे। समझो भैया, अंधभक्ति का चश्मा पहने रहो और ताली थाली झुनझुना बजाते रहो और बोलते रहो जय श्री राम, जय श्री राम। मजा तो तब आएगा जय श्री राम जब तुम्हारे बच्चे के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का क्रिएशन होगा। कैसे होगा भैया? शिक्षा कितने तरह के हैं, कितने तरह के है शिक्षा? कैसे होगा? जिसके पास रोकड़ा है, रोकड़ा, अपने बचवा को तो बढ़िया स्कूल में भेज करके पढ़ा दे रहा है। जिसके पास रोकड़वा नहीं है, वो वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके कंपटीशन में बैठेगा तो थाली झुंझुना घंटा बजाएगा। कितने % के पास में है कि अपने बचवा को 5 लाख 10 लाख लगा करके प्राइवेट स्कूल के टॉप स्कूलों में पढ़ा रहा है? अगल बगल में देख लेना, कंपेयर कर लेना, किसकी औकात है। नहीं औकात है तब जातिवादी करना। इसलिए
गवर्नमेंट सरकारी जो स्कूलवा है उसमें सब मास्टर साहब को 50-50 हज़ार मिल रहा है। तो सरकार से क्वेश्चन करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी भी बनेगी और मास्टर साहब भी ढंग से पढ़ाएंगे। बीपीएससी से आए हैं, टैलेंटेड आए हैं। प्राइवेट में जाओगे तो 10th 12th और ग्रेजुएशन कर करके बहुत सारा छोटा प्राइवेट स्कूल खोल करके रखा है। ऐसे ही 2000-3000 महीना देता है, 5000 महीने पे रखा है। क्या आता है भाई? अपने गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत सारे पहले वाले जो शिक्षा मित्र के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं या कुछ पैसा वैसा दे करके, बाद में भी 5 लाख 6 लाख में भी बहुत सारा है जो सिलेक्शन हुआ है। और बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, घंटा उनका नहीं हुआ है। देख रहे हो, बहुत टैलेंटेड है वो लोग। उन लोग के पास में भी ये जो गवर्नमेंट टीचरवा है उनको बुलाते हैं कि भैया थोड़ा क्लास ले लिया करो। गांव में देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे टैलेंटेड टीचर हैं, पढ़े लिखे टीचर हैं जो ट्यूशन बच्चे को देते हैं। उन्हीं के पढ़ाई पे बच्चा सब सफल होता है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जानते हैं क्या है? क्योंकि वो मास्टर साहब के पास में 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं था। इसलिए वो अपने टैलेंट के दम पे वो जूझते रहे कि अरे भैया हमको तो मिलेगा चांस, घंटा नहीं मिला। बहुत लोगों का पैसा पिटा गया, अभी बहुत दलाल खा लिया। समझे? क्या समझे? नहीं समझेंगे आप, क्योंकि आप अंधभक्ति का चश्मा पहने हुए हैं। मजे लेते रहिए, ऐसे ही घंटा थाली झुंझुना बजाते रहिए और अगरबत्ती दिखाते रहिए, ठीक है? क्योंकि औकात नहीं है। सब गोदी मीडिया सोल्ड आउट है। आपका हक अधिकार का बात नहीं करेगा, एजुकेशन पे बात नहीं करेगा। अगर किसी का क्रिटिकल कंडीशन हो गया, रेफर 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 रेफर, देखते हैं ना। इसलिए ज़रा सोचिए अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, कि आपका बच्चा क्या पूछेगा जब बड़ा होगा। तो पूछेगा कि ये भैया, ये काका, ये चाचा, ये मामा, ये पापा, ये दादा क्या कर रहे थे जब देश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को पे जीएसटी लगा करके ठोक करके और बढ़ाया जा रहा था। तो आप थाली घंटा झुंझुना बजा करके उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये पूछेगा आपसे बचवा, तो उस टाइम क्या जवाब देंगे कि हाँ? तब मुंह पे आपके थूकेगा वो बचवा, आपके मुंह पे थूकेगा। समझे? कि जितने लोग पावर में है ना, मेंटली डेड है, दिमाग काम नहीं करता है, ये करते हैं। हाँ, ले लो 10,000 रुपया, 10,000 5,000 में बिकते रहो, फ्रूटी चिकन मुर्गा खाते रहो और मज़ा लेते रहो और थाली घंटा झुंझुना बजाते रहो। क्या करोगे? पढ़कर क्या होगा? ज़्यादा पढ़ोगे दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ना भी नहीं है। क्या करोगे पूछ करके? खाओ हगो सूतो मुँह, बस ऐश करो। यही है जिंदगी। अंधभक्ति का चश्मा पहन करके हैं, मजे लेते रहो और गाना गाते रहो। जप ले राम राम सिया राम जय जय राम, थाली बजा ले घंटा बजा ले झुंझुना बजा ले, जप ले राम राम सिया राम जय जय राम। क्यों? मजा आता है ना? मजे लेते रहो। जब फटे, जब एजुकेशन सही से नहीं मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था सही से नहीं मिले, तब चिल्लाओ, ए हजूर, ए मालिक, हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ मैं कि कितने % कैपेबल है? 25-30 लाख रुपया इंजीनियरिंग, MBA और MBBS के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा चाहिए अभी के समय में। क्योंकि GST पे महाराज जी एजुकेशन पे GST ठोक रखे हैं, गजब का। समझे?
क्या समझे? नहीं समझे? थोड़ा दिमाग वहाँ लगाइए। अगर दिमाग सही आया हो जाए तो सोचिएगा, क्योंकि दिन रात तो आप लगे पड़े हैं। टीवी खोलते होंगे तो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे भैया, दुगोला व्यास होता है ना, दुगोला व्यास जो पूजा पाठ में आता है, देखते होंगे दुगोला व्यास, देखे हैं? दुगोला व्यास आता है तो दोनों अपना क्या करता है, खूब माँ बहन करता है रतिया में, दोनों खूब माँ बहन करता है। सुबह में एक ही टेबल पर बैठ करके चाय और दही चूड़ा नाश्ता वास्ता करके जाता है। तो पॉलिटिक्स भी खेल है। चुतिया आपको बनाया जाता है, मुर्गा लड़ाया जाता है, मुर्गा। समझने का प्रयास करें। आप लोगों के बच्चे का फ्यूचर डेड किया जाता है, डाइवर्ट करके आप बंटे रहें। आप शिक्षा पे बात ना करें, स्वास्थ्य पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें। रोजगार कैसे क्रिएट होगा भाई? कैसे होगा? ये छोटा 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 सा ये कर देने से हो जाएगा? अगर दूसरे राज्य के कंपेयर अगर किया जाए, करा जाए, तो क्यों डेवलप है भाई? क्या कारण है? जरा सोचते हैं कि क्यों डेवलप है। अगर हम पटना की बात करें, पटना गांधी सेतु पे खड़ा होकर के जरा देखिएगा, उससे बढ़िया सुंदर कोई शहर नहीं लगता है। अगर आईटी हब होता, पटना एक नामों में आता था। जब भारत आज़ाद हुआ तो कोलकाता आईटी हब था, डेवलप स्टेट था, लेकिन कोलकाता भी रसातल में है अभी। पटना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। सबसे बड़ा अपना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, लेकिन खंडहर विश्वविद्यालय को अभी थोड़ा बनाया गया है। लेकिन शिक्षा का स्तर हमको आपको मालूम है कि बीए का डिग्री कितने साल में प्राप्त करते हैं भाई? कितने साल में वो बीए का डिग्री प्राप्त करते हैं? हम लोग के टाइम में तो 3 साल में हो जाता था। उसके बाद से सेशन खत्म हो गया, उसके बाद 4 साल 5 साल कोई ले रहा है। क्या कबाड़ लगे? फिर भी हिम्मत नहीं है। एक बीए बीएससी का डिग्री 5 साल में कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, अभी टाइम पे नहीं। पेपर निकलता है कुछ अगर गवर्नमेंट का तो लीक हो जाता है, सीट बिक जाता है। पहले ही पेपर लीक हो जाता है, सीट बिक जाता है। दरोगा का सीट सुनने में 50-60 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, करोड़ों करोड़ में बिक गया। पहले तो टीचर वाला तो पहले बिका ही है, आप सबको मालूम है। सबको मालूम है कि 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख में टीचर वाला बिका है। तो जो खरीदे हैं वो लोग भाई क्या करें, अनएम्प्लॉयड है। कोई तो व्यवस्था करके, बहुत लोगों का पैसा भी डूब गया। तो इस हालात में कुछ भी हो, कुछ भी करो, इसको मैं अगर किसी भी वजह से अगर कोई भी लड़का अगर अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, कुछ भी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, चोरी करके नहीं, किसी भी मेहनत करके, कुछ भी करके, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। और ये भी सरकार ही गेम खिला रही है। आईपीएल सट्टाबाजी है, सब सट्टाबाजी है। किसको हराना है, किसको जिताना है। उससे भी अगर लड़का सब कमा रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो जुआ खिलाना वही गवर्नमेंट, सरकार ही सिखा रही है, गवर्नमेंट ही सिखा रही है। तो वो भी करना। गवर्नमेंट बोल रही कि कोई जुआ कौन खेलता है भाई? आईपीएल में जुआ कौन खेलता है? जिसके पास में गॉस होता है 15-20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लेकर के बैठता है खेलने के लिए। बहुत सारे हैं कि छोटा छोटा अमाउंट करके वही लेकर के बैठता है। सबके बस का बात नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ रहे हैं और किल्लत है, बेरोजगार हैं। तो क्या करें? पेट भरने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। चोरी नहीं तो पूरा सरकार आपको जुआ खिलाना सिखा दे, और फिर आपको फिर वही अरेस्ट भी करती है कि साइबर क्राइम एंड ऑल ये सब। तो जरा सोचिए कि मेन कारण क्या है, कैसे डेवलपमेंट होगा, जॉब क्रिएशन कैसे होगा, इंडस्ट्री लगेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी। अब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ऐसे झुक जाए
कि 1 रुपया में 1050 एकड़ हैंड ओवर अडानी को दे दे पावर प्लांट के लिए, वहाँ से सप्लाई किसी दूसरे स्टेट का हो। हमारे पास में सोर्स की कमी नहीं, लेकिन मेंटली डेड है। वो मूर्ख बना करके और जातियों में डाइवर्ट करके हमको आपको रखना चाहते हैं। आप समझना नहीं चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते हैं, सोचने की क्षमता नहीं है। इसलिए जरा इसके बारे में सोचिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा रहेगा। जातियों में डाइवर्ट न्यूज़ देखना, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। हमको भी पता है, आपको भी पता है क्या हालात है। औकात नहीं है हायर एजुकेशन लेने के लिए। इवन हमारे लिए, आपके लिए इतना आसान नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के लिए शिक्षा लेने के लिए। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है आज के दौर में। बहुत कॉस्टली एजुकेशन हो गया, और अच्छा एजुकेशन चाहिए तो बीपीएससी के थ्रू बहुत स्टूडेंट आए हैं। बीपीएससी के थ्रू बहुत टीचर्स लोग, फैकल्टी लोग आए हैं। तो उनसे अगर आप में काबिलियत होगी पूछने की, तो वो लोग आपको हेल्प आउट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि वो लोग थोड़ा बीपीएससी से आए हैं तो ठीक है। और जितने लोग भी शिक्षा मित्र या पैसे से भी बहाली हुआ है, तो कोई भी एक काम अगर 5 बार कीजिए तो कंटिन्यूसली कंठस्थ भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। तो वो लोग भी ट्रेंड हो चुके हैं। तो वो ये आप समझते हैं कि सरकारी भैया हमारा पैसा थोड़े लगता है। अरे भैया, आप जरा सोचिए, आप ही का पैसा से उनका भी सैलरी पे होता है। हमारा और आपका ही पैसा। आप सोचते हैं कि अरे भैया हम तो 200, 300, 400 रुपया कमाते हैं, या 500 रुपया कमाते हैं, 600 रुपया कमाते हैं, या खेतों से 500, 1000 रुपया कमाते हैं, तो हम कहाँ से टैक्स भरते हैं भैया? अरे कहाँ ऐसे सोचते हैं भाई? 70% से ज़्यादा जीडीपी आपके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, केंद्र सरकार को। कैसे? आप सुबह से नमक हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, सब पे जीएसटी ठोक रखा है। 70% से ज़्यादा आप टैक्स भरते हैं भाई। आपके पैसे से प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, मास्टर का, पुलिस का, दरोगा का, सबका सैलरी जाता है। ये जो जितने आप लोग बोलते हैं कि अरे भैया सरकार हमको फ्री में दे रही है, 5 किलो अनाज 5 किलो में जो टूट पड़ते हैं, 5 किलो में खुश होते हैं, सरकार अपने बाबूजी के घर से नहीं दे रही है, वो आप ही का पैसा लेकर के आपसे दे रही है। समझे? नहीं समझे? इसे दिमाग में घुसाइए। आप ही हमका पैसा लेकर के आपको रिटर्न करती है, और उसका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है। समझे कि नहीं समझे? आप उस दुनिया से निकल चुके हैं जिस दुनिया में आप रहते थे, कि सोचने की क्षमता नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। बच्चे का भविष्य देखिए और अपने बारे में सोचिए, और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, रियलिटी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश में, आपके भविष्य के लिए क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, आपके बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, क्या आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, रोजगार का क्रिएशन हो रहा है, क्यों पलायन करना पड़ रहा है, क्या कारण है, ये सोचना है आपको। जिसके पास पैसा है, कितने परसेंट लोगों के पास में पैसा है भाई? 1% का, 1% भी नहीं। गांव में नज़र उठा करके देख लीजिए, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो अपने बच्चों को पढ़ा ले।
कहीं भी रख करके, जिसके पास पैसा नहीं हो कैसे पढ़ाएगा? बोलता है कि सरकारी स्कूल सरकारी। अरे भाई, सरकारी स्कूल में अच्छे मास्टर हैं, अच्छे टीचर सेलेक्ट हुए हैं, और जिनको 4-5 साल हो गया काम करते हुए, वो भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गार्जियन की जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है तो क्या करता है, क्या पढ़ाई करता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी टीचर हैं उनसे पूछे, उनसे बात करे। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, जो आगे बढ़ने में आपको काम देगा। और अच्छा एजुकेशन, बच्चे को अच्छे से आप ट्रीट करेंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे तो वो लोग पूछेगा, डरने का नहीं। एक बार नहीं आता, 100 बार पूछो। अगर मास्टर जी अगर मना करते हैं या मास्टर जी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद में जो भी है अपने पेरेंट्स को बताओ, मीटिंग करो,